जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। क्या आपको कभी कोई काम मजबूरी में करना पड़ा है? ऐसा काम जिस काम को करने का आपका मन ना हो, वो काम आपको मजबूरी में करना पड़े। तो आज हम लोग ऐसे ही सेंटेंस बनाना सीखेंगे जिसमें आपको वो काम मजबूरी में करना पड़े। जैसे कि आपको रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे गाय का गोबर उठाना पड़ता है, तुम्हें पानी भरना पड़ता है, तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मेरा पिताजी को काम पर जाना पड़ता है। इस तरह के कुछ सेंटेंस जिसमें हम वो काम एक फोर्स के लिए करते हैं, किसी के दबाव में करते हैं। आज हम वैसे ही सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू और हैड टू बी का। अगर मैं आपसे बात करूं हैज टू और हैव टू की, तो इन दोनों का मतलब होता है, इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन होती है करना पड़ता है या फिर करना पड़ती है या फिर करना पड़ते हैं या फिर करना पड़ता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आए तो वहां पे हम यूज करते हैं हैज टू और हैव टू। जैसे कि ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, ना पढ़ते हैं, ना पढ़ता हूँ। और अगर मैं बात करूंगा मैं हेड की, तो हेड की आइडेंटिफिकेशन होता है ना पढ़ता था, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ते थे। और अगर हम बात करें हैड टू बी की, तो हैड टू बी का मतलब होता है ना पढ़ा था, ना पढ़ा था, ना पढ़ी थी, ना पढ़ी थी और ना पढ़े थे। तो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। हैज टू, हैव टू, इन दोनों का हम यूज करते हैं ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, ना पढ़ता है, ना पढ़ता हूं के लिए। और हैड टू का आइडेंटिफिकेशन है ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ते थे। हैड टू बी की आइडेंटिफिकेशन है ना पढ़ा था, ना पढ़ी थी, ना पढ़े थे। चलिए अब मैं आपको इनके फॉर्मुलेस करवाता हूं, और फॉर्मूला करने के बाद हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और आज हैड टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू बी को अच्छे से समझेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हैज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव का यूज हम प्लूरल और आई के साथ करते हैं। तो कभी भी अगर आपको हैज टू और हैव टू को लेकर के सेंटेंस बनाना है, जैसे कि ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, नहीं पढ़ते हैं, ना पढ़ता हूँ, इस तरह के सेंटेंस में हम यूज करते हैं हैज टू, हैव टू का। और अगर आपको कभी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना पड़े, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैज हैव को हम पहले लिखेंगे हैज या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो हैज या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हैज हैव को लेकर आपको कभी सेंटेंस बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना होगा तो हैज हैव को पहले लिखेंगे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते समय हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर हम बात करें हैड टू को, तो मैंने आपको बताया हैड टू की आइडेंटिफिकेशन होती है ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, नहीं पढ़ते थे। तो अगर आपको कभी भी हैड टू को लेकर के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय आप सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और अगर आपको इसमें नेगेटिव बनाना हो
तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनेगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनेगा, अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है हेड टू को आप कैसे यूज करेंगे उसके फॉर्मूले। अगर आपको कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव टाइम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा तो हेड को आप पहले आओगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और मैंने आपको हेड टू बी की आइडेंटिफिकेशन बताई है, जैसे कि ना था, ना पढ़ी थी, ने पढ़े थे। तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाने के लिए हेड टू बी का यूज करते हैं। और इसको देखिए, इसको बनाते समय आपको फॉर्मूलों का यूज करना है। जब भी आपको हेड टू बी को लेकर के कोई सेंटेंस बनाना हो तो आप वो कैसे बनाएंगे। अगर आपको अफर्मेटिव में बनाना होगा तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे प्लस हेड टू बी, हेड प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, हेड टू बी में हम हमेशा यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और अगर आपको इसमें नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनेगा, ये सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनेगा, हेड को आप पहले आएंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, ये सबसे पहले हेड लिखेंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा फॉर्मूला हेड को लेकर के। अगर आपको हेड टू बी में सेंटेंस बनाना पड़ेगा तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना होगा तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है हैज टू, हैव टू, हैड टू और हैड टू बी का फॉर्मूला। तो आप लोग जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कहीं पे नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और आज हैज टू, हैव टू, हैड टू को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारे पास है, मुझे घर जाना पड़ता है। ये मजबूरी में बोला गया सेंटेंस है कि मुझे घर जाना पड़ता है। तो देखिए कैसे बनेगा, ये आई और आई के साथ हम यूज करते हैं हैव का। तो आई हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने का होगा गो, आई हैव टू गो हाउस। कहां जाना है, हाउस। मुझे घर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो हाउस। अगर मैं इसको नेगेटिव बोलूं, मुझे घर जाना नहीं पड़ता है, मुझे घर जाना नहीं पड़ता है, तो कैसे बनेगा, ये आई हैव नॉट टू गो हाउस या फिर होम। आई हैव नॉट टू गो हाउस, क्या मुझे घर जाना पड़ता है, तो कैसे बनेगा, ये हैव को पहले रखेंगे, हैव आई टू गो हाउस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाए, क्या मुझे घर जाना नहीं पड़ता है, क्या मुझे घर जाना नहीं पड़ता है, तो कैसे बनेगा, ये हैव को पहले रखेंगे, हैव आई नॉट टू गो हाउस। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। ऑफ कोर्स ये एक मजबूरी में बोला गया सेंटेंस है कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो कैसे बनेगा, ये मुझे के लिए यूज करेंगे आई के साथ हम यूज करते हैं हैव का। आई हैव टू बनाने के लिए मेक, आई हैव टू मेक फूड। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू मेक फूड। मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता है, तो कैसे होगा ये, तो हम आई हैव नॉट टू मेक
आई हैव नॉट टू मेक फूड, मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता है। क्या मुझे खाना बनाना पड़ता है? इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? हैव आई टू मेक फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे खाना बनाना पड़ता है? हैव आई टू मेक फूड, क्या मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता? तो कैसे बनेगा? हैव को पहले लिखेंगे हैव आई नॉट टू मेक फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव आई नॉट टू मेक फूड, क्या मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता है? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है। तो इस सेंटेंस को अगर हम अफर्मेटिव बनाए तो कैसे बनेगा? यू हैड टू बी स्पोकन लाई। इसको नेगेटिव बनाने की कोशिश करें हम लोग। यू हैड नॉट टू बी स्पोकन लाई, तो क्या तुम्हें झूठ बोलना है? तो कैसे बनेगा? हैड को पहले रखेंगे हैड यू टू बी स्पोकन लाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड यू टू बी स्पोकन लाई, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा ये। हैड को पहले रखना है हैड यू नॉट टू बी, हैड यू नॉट टू बी स्पोकन लाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड यू नॉट टू बी स्पोकन लाई। अगला एग्जांपल देखिए, तुम्हें घर सजाना, क्या सेंटेंस है? तुम्हें घर सजाना बनाएंगे। तुम्हें के लिए हम लोग यूज करेंगे यू का, यू हैज टू डेकोरेट हाउस, तुम्हें घर सजाना पड़ता है। हैज टू डेकोरेट हाउस, तुम्हें घर सजाना नहीं पड़ता है। तो कैसे बनेगा ये? यू हैज नॉट टू डेकोरेट हाउस, यू हैड नॉट टू डेकोरेट हाउस। हम पहले रखेंगे हैज यू टू डेकोरेट हाउस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें घर सजाना पड़ता है? सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने की कोशिश करें, जैसे कि क्या तुम्हें घर सजाना नहीं। सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम हैज का यूज करेंगे। हैज यू नॉट टू डेकोरेट हाउस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है हैज टू, हैव टू, हैड टू और हैड टू बी के एग्जांपल। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए अगला एग्जांपल क्या है? मुझे घर बदलना पड़ता था, मुझे घर बदलना पड़ता था। तो कैसे बनेगा ये? आई हैड टू चेंज, बदलने के लिए चेंज, आई हैड टू चेंज हाउस, आई हैड टू चेंज हाउस, मुझे घर बदलना पड़ता था। मुझे घर बदलना नहीं पड़ता था, ये कैसे बनेगा? मुझे घर बदलना नहीं पड़ता था। तो इससे कैसे बनाएंगे? देखिए मुझे घर बदलना नहीं पड़ता था, तो कैसे होगा ये? आई हैड नॉट टू चेंज हाउस, आई हैड नॉट टू चेंज हाउस, मुझे घर बदलना नहीं पड़ता था। हाउस, क्या मुझे घर बदलना नहीं पड़ता था? तो कैसे बनेगा ये? हैड को पहले रखना है हैड आई नॉट टू चेंज, हैड आई नॉट टू चेंज हाउस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, अगला क्या एग्जांपल है? मुझे पिताजी को सूचित करना पड़ा। तो कैसे बनाएंगे? आई हैड टू बी गिवन इन्फॉर्म डैड, मुझे पिताजी को सूचित करना पड़ा। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाए, मुझे पिताजी को सूचित नहीं करना पड़ा, तो कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे आई, सब्जेक्ट आई हैड नॉट टू बी गिवन इन्फॉर्म डैड, आई हैड नॉट टू बी गिवन इन्फॉर्म डैड, मुझे पिताजी को सूचित नहीं करना पड़ा। क्या मुझे पिताजी को सूचित करना पड़ा? तो इस सेंटेंस को बनाने क्या करना है? हमें हैड को पहले आएंगे, हैड आई टू बी गिवन इन्फॉर्म डैड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे पिताजी को सूचित करना पड़ा?
इस सेंटेंस को अगर हम लोग इंडिकेटिव नेगेटिव बनाने की कोशिश करें, क्या मुझे पिताजी को सूचित नहीं करना पड़ा, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हेड लिखेंगे, हेड, फिर सब्जेक्ट, हैड आई नॉट टू बी गिवन, हैड आई नॉट टू बी गिवन इन्फॉर्म डैड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड आई नॉट टू बी गिवन इन्फॉर्म डैड, क्या मुझे पिताजी को सूचित नहीं करना पड़ा। अगला सेंटेंस क्या है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। ये भी एक मजबूरी का सेंटेंस है। हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, तो ये कैसे बनाएंगे सेंटेंस देखिए, आई हैड टू वेक अप, आई हैड टू वेक अप अर्ली, या फिर इन द मॉर्निंग, ये भी सही बनाएंगे। मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ा, तो कैसे होगा ये, आई हैड नॉट टू वेक अप अर्ली। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, हेड को पहले रख देंगे, हैड आई टू वेक अप अर्ली, लास्ट में को पहले रखेंगे, हैड आई नॉट टू वेक अप अर्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप अब आपको हैज टू, हैव टू, हैड टू और हैड टू बी को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब आप बहुत आसानी से सेंटेंस को बना पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने और सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो सेंड करें। थैंक यू सो मच।